Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear student, today I am going to start your new chapter, chapter number 4. Okay, and the name of this chapter is Learning About Window. Okay, the name of this chapter is Learning About Window. So, today in this video, we will discuss about what is window, what is window logo. Okay, and about this डेस्कटॉप प्रोग्राम्स मीन्स कुछ डेस्कटॉप प्रोग्राम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये आपका प्रैक्टिकल है. ठीक है. ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे एंड इसमें हमें कुछ प्रैक्टिकल्स वर्क करने होंगे. तो पहले तो हम इसको थ्योरी में समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है. ओके. एंड फिर प्रैक्टिकल वर्क भी हम कोशिश करेंगे कि एक बार मैं आपको दे सकूं. ठीक है. समझा सकूं विथ प्रैक्टिकल. ओके. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर लर्निंग अबाउट विंडो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक एंड आई एम गोइंग टू रीड ऑल दिस टॉपिक, all three topic, and after that if you have any doubt you can ask with me right now. ओके. हम क्लास में भी डिस्कशन कर लेंगे. सो वीडियो को अच्छे से देखो. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट विंडो. आई एम गोइंग टू रीड. लेट्स सी. You have learned about windows in the previous classes. We shall however move ahead and learn more about windows. क्या कह रहा है कि हमने जो प्रीवियस क्लासेस में विंडोज़ के बारे में पढ़ा है एंड उसके कुछ प्रोग्रामिंग्स के बारे में पढ़ा है, विंडोज़ क्या होते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है. ठीक है. तो पहला तो आप विंडोज़ का इमेज देखो. विंडो क्या होता है? तो जो कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, आपके पास लैपटॉप होंगी, कंप्यूटर आपने देखा होगा. तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो उस टाइम जो डिस्प्ले होता है डेस्कटॉप पे, जो आपको फ्रंट पे दिखता है, ठीक है, उसको हम विंडोज़ बोलते हैं. जस्ट लाइक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इस इमेज को देखो जो आपकी बुक में दिया हुआ है. सेम एज जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करोगे, ऑन करने के बाद वो जो विंडो खुलेगा, ठीक है, और उस पर बहुत सारे आइकन्स होते हैं, अलग अलग आइकन्स होते हैं. ठीक है. तो पहला तो हम समझ लेते हैं कि ये विंडो होता है. ठीक है. अब ये जो स्क्रीन दिया है, ये विंडोज 7 का स्क्रीन दिया है कि विंडोज 7 का स्क्रीन कैसा होता है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज विंडो. विंडो किसको कहते हैं? ठीक है. विंडो इज सॉफ्टवेयर दैट ओपन्स ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर. यस, एग्जैक्टली, मैंने अभी वही बोला कि विंडो जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो शो होता है कंप्यूटर में. ठीक है. कंप्यूटर ऑन करते ही जो फर्स्ट पेज हमें दिखता है, नोट पेज, जो फर्स्ट इमेज आता है वो होता है विंडो. ठीक है. एंड विंडो क्या होता है? विंडो इज़ अ सॉफ्टवेयर. अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ विंडो, तो आप क्या बताओगे? विंडो इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट ओपन्स अप ऑटोमेटिकली व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर. ओके. मीन्स जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट हमें इमेज दिखता है वो होता है विंडो. ठीक है. नाउ विंडो लोगो. विंडो लोगो किसको कहते हैं? ठीक है. तो विंडो लोगो आप कह सकते हो कि जो आइकन वहाँ पे रहता है, ठीक है, जो आइकन वहाँ पे रहता है उसको हम लोगो बोलते हैं. विंडोज़ के ही नहीं, बहुत सारी चीज़ के आइकन्स होते हैं वहाँ पे. तो जो विंडो है उसका लोगो कैसा होता है, तो आप अपने बुक में देखो, साइड में बना हुआ है, वो होता है विंडो लोगो. ठीक है. इस विंडो का इमेज, इन शॉर्ट में वो छोटा सा इमेज जो दिया रहता है उसको कहते हैं. ठीक है. इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट इज़ प्रोग्राम. तो अ सेट, प्रोग्राम क्या है? अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ कमांड दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. क्या बोल रहा है कि ए प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स. प्रोग्राम एक सेट ऑफ कमांड्स है. मीन्स एक प्रोग्राम के मतलब उसमें बहुत सारे कमांड्स दिए गए रहते हैं, उसका पूरा एक सेट रहता है. ठीक है. जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर को अलग अलग टास्क परफॉर्म करने में. ओके. अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें कमांड्स के बहुत सारे सेट्स होते हैं. ठीक है. बहुत सारा सेट
सेट बना रहता है। जैसे कि आप एडिशन करना चाहते हो तो एडिशन कर सकते हो, म्यूज़िक सुनना चाहते हो तो म्यूज़िक सुन सकते हो। तो इन सब का कमांड ऑलरेडी दिया रहता है, ठीक है। बस हमें काम रहता है कि हम उसका यूज़ करें। क्लियर है? ओके, सो व्हाट इज़ प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ कमांड दैट हेल्प द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। मीन्स अलग अलग टाइप्स के वर्क को परफॉर्म कर सके, ठीक, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। तो इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें हमको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा ही समझना है। हम इसके बारे में और डिटेल्स भी पढ़ेंगे जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, अपर क्लासेस में जाओगे, तो इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ हमें पढ़ने को समझने को मिलेगा। बट इन 4th क्लास आपको उस चीज़ के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट आपको समझने को दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम तो हम समझ गए, अ सेट ऑफ कमांड। अब आते हैं कि डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कंप्यूटर ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप पे जो शो होता है, तो डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है? लेट्स सी। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, द स्क्रीन दैट यू सी आफ्टर विंडो लोड्स इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। तो क्या बोल रहा है कि जो स्क्रीन लोड होता है विंडोज़ पे, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। आफ्टर विंडोज़ जो लोड हो जाने के बाद, जैसे हमारा अगर हम फ़ोन ऑफ़ करते हैं, ठीक है, अगर हम मोबाइल से समझें, मोबाइल हमने ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ करने के बाद ऑन करते हैं तो पहले वो विंडोज़ एक लोगो आता है, ठीक है, आपका जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम आता है, फिर वो धीरे धीरे करके ओपन होता है और लास्ट में आपने जो आपका जो स्क्रीन है, मेन स्क्रीन आ जाता है। सेम एज कंप्यूटर है। कंप्यूटर जब आप ऑन करोगे तो पहले विंडोज़ आएगा और विंडोज़ के बाद अच्छे से लोड हो जाने के बाद फिर वो हमें डेस्कटॉप शो कराएगा, ठीक है। मीन्स विंडोज 7 पे हमारा किस तरह का लोगोज होते हैं, किस तरह का प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे हमें उसमें शो कराएगा। क्लियर है? तो ये हो गया डेस्कटॉप। तो व्हाट इज डेस्कटॉप? व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, द स्क्रीन दैट यू सी आफ्टर विंडो लोड्स इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। क्लियर? अगला पॉइंट है व्हाट डेस्कटॉप हैज़। डेस्कटॉप क्या है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि ठीक है डेस्कटॉप पे और क्या क्या हो सकता है, कैसा होता है। तो इस सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं। ओके, डेस्कटॉप हैज़ आइकन्स स्क्रैच्ड ऑन इट। डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स छोटे छोटे होते हैं। कैसे आइकन्स? जैसे कि छोटा सा कंप्यूटर का इमेज होगा, आप अपने बुक में देखो, वहाँ पे कंप्यूटर दिया रहता है और वो छोटा सा एक आइकन होता है। फिर एक जगह यूज़र नेम का आइकन होगा, फिर रिसाइकल बिन का होता है, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम क्या होता है? हम नेट से कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को एंड कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये काम हम यहाँ पे करते हैं। इस आइकन पे अगर हम क्लिक करते हैं, माउस को ले जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेट कनेक्ट हम लोग पहले करेंगे और उसके बाद उस पर जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? एंड रिसाइकल बिन में जो भी हम डिलीट करना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डिलीट, आपने डिलीट कर दिया तो डिलीट हुआ चीज़ वो सारे रिसाइकल बिन में रहते हैं। इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो आप रिसाइकल बिन में जाके वापस से उस चीज़ को, उस इमेज को, सॉन्ग को या जो चीज़ भी आपने डिलीट किया उसको कुछ टाइम के लिए आप रिसाइकल बिन में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे रिसाइकल बिन में डिलीट किया हुआ चीज़ होता है, इट्स जस्ट लाइक अ डस्टबिन। कंप्यूटर का डस्टबिन होता है, कुछ नहीं चाहिए डिलीट कर दो, वो सारे डिलीट चीज़ कहाँ जाएंगे? रिसाइकल बिन में। क्लियर है? नेक्स्ट है हियर आर द आइकन्स। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये आइकन्स है, इसी को हम लोग आइकन कहते हैं। मीन्स जो चीज़ होता है उसका एक छोटा सा लुक दिया जाता है आइकन के रूप में, ठीक है। दिस आइकन्स एक्चुअली आर प्रोग्राम। ये जो आइकन है उसको हम एक्चुअली में उसको प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। कि अगर हम कंप्यूटर में जा रहे हैं तो कंप्यूटर में जैसे स्टोरेज होता है वो सारी चीज़ उसमें रहते हैं। अगर हम रिसाइकल बिन में गए तो अभी मैंने बताया, इंटरनेट एक्सप्लोरर में गया तो भी मैंने अभी बताया। तो ये एक छोटा छोटा प्रोग्राम होता है। क्लियर? They open into a separate window when you double click on them. क्या बोल रहे हैं कि ये कैसे ओपन होता है? जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो विंडो ओपन हो जाता है और हम उस पर जाके वो वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप माउस को ले गए एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। माउस को ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद अगर हमें ऐसे एरो अगर दिख रहा है वहाँ पे, तो इसको अगर ले जाके आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले इमेज पे, आइकन पे आपने क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो वो ओपन हो जाएगा, नेट से कनेक्ट रहेगा। फिर आप जो भी
करोगे, उसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर दोगे तो वो चीज़ जो आप चाहते हो, जो सर्च करना चाहते हो, वो आपको शो हो जाएगा। सेम एज फ़ोन, जैसे कि आप फ़ोन यूज़ करते हो वैसा ही कुछ इसमें भी आप काम कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया है। नहीं आया, डोंट वरी, ये सारे कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं आप लोगों के लिए न्यू है, सो यू कैन आस्क 1 टाइम 2 टाइम, जितने बार आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उतने बार उनसे पूछ सकते हो। ओके, इन क्लास ग्रुप, एंड आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लास ग्रुप में एक्टिव होकर नहीं क्लियर कर रहे हो तो फिर मैं आपको पर्सनली भी नहीं बताने वाली। सो आप क्लास में एक्टिव रहो। ओके, चलो, सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट दिस डेस्कटॉप प्रोग्राम। अब इस डेस्कटॉप के ऊपर जो प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। ओके, सो पहला दिया है यूज़र नेम, जो कि आइकन आपने ऊपर देखा था। यूज़र नेम का जो आइकन है उसको हम बोलते हैं कि ये आइकन है, येलो कलर में एक, वहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान का फ़ोटो बना हुआ है, नीचे लिखा है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में क्या होता है? यूज़र नेम मीन्स माई डॉक्यूमेंट, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि आप सेव किए रहते हो। यूज़र नेम इज़ अ फोल्डर, वो एक फोल्डर है विच अलाउ यू टू स्टोर योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, एल्बम्स, फोटोग्राफ्स एंड म्यूज़िक। ये क्या है? यूज़र नेम का जो फाइल होता है वो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हम कोई भी फोल्डर को अलाउ करते हैं, पर्सनल जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इमेजेस हैं, एल्बम्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, म्यूज़िक हैं, इन सब को हम अलाउ करते हैं उस एक फ़ोल्डर में रखने के लिए। एक तरह से कंप्यूटर में एक जगह होता है जहाँ पे हम ये सारा पर्सनल चीज़ सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माई कंप्यूटर। तो आप इस इमेज में देखो कि यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, उसमें आपको छोटा सा दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट, माय डॉक्यूमेंट। तो वो सारे क्या है? यूजर्स नेम होते हैं। आप चाहो तो उस नाम को एडिट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर। माई फोल्डर, आप इमेज पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये स्क्रीन ओपन होगा। ठीक है, जैसे बुक में दिख रहा है सेम एज आपको कंप्यूटर के ऊपर भी ये स्क्रीन दिखेगा। तो पहला तो हमने माई डॉक्यूमेंट में देख लिया कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ भी हमने सेव किया होगा वो वहाँ पे होगा। कहाँ सर्च करोगे आप? माई डॉक्यूमेंट में जाके आप उस इमेज को सर्च कर सकते हो, उस म्यूज़िक को सर्च कर सकते हो। क्लियर? अगला है कंप्यूटर। ओके, सो कंप्यूटर का भी इमेज आप देख सकते हो, कहाँ पे दिया हुआ है, इमेज में डाला गया है। कंप्यूटर इज़ द प्लेस वेयर यू कैन एक्सेस द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, द हार्ड ड्राइव ऑफ कंप्यूटर। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर जो है वो एक प्लेस है जहाँ पे हम सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में होते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में प्रेजेंट रहते हैं उसको हम अगर देखना चाहें, उसमें हम कुछ भी एक्सेस करना चाहें तो आप कंप्यूटर में जाके वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, इन कंप्यूटर द हार्ड डिस्क क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी डिवाइस होता है। तो इन कंप्यूटर द हार्ड डिस्क आर गिवन नेम CDE। मतलब जब आप कंप्यूटर ओपन करोगे तो हार्ड डिस्क का जो नाम मेंशन हुआ रहता है उसमें CDE से, जैसे लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, आप इमेज में देखो इस तरह से नाम ऑलरेडी मेंशन होता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो शो इफ द ड्राइव इज रनिंग अ CD और नॉट। ये यहाँ पे शो करता है कि जो ड्राइव है हमारे पास वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो इसको मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक मैं प्रैक्टिकल्स का वीडियो मैं बना के सेंड करूँ ताकि आप उसको देखकर समझ सको। ठीक है, तब तक आप इस बुक को अच्छे से रीड करोगे एंड इमेज को अच्छे से देखोगे तो आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन इन शॉर्ट मैंने क्या बोला था? रिसाइकल बिन कंप्यूटर के लिए एक डस्टबिन है जहाँ पे हम लोग जो भी डिलीट करते हैं वो वहाँ पे जाके स्टोर हुआ रहता है। तो क्या दिया है? रिसाइकल बिन इज़ लाइक अ डस्टबिन ऑफ कंप्यूटर। रिसाइकल बिन कंप्यूटर के लिए एक डस्टबिन है। वट एवर आइटम, फाइल्स एंड फोल्डर्स यू डिलीटेड वुड गो टू रिसाइकल बिन। येस, यू नीड टू एम्प्टी द रिसाइकल बिन टू कीप स्पेस इन योर हार्ड डिस्क। अब उस रिसाइकल बिन में तो सारा डिलीटेड चीज़ रहता है, बट अगर आपको हार्ड डिस्क में स्पेस की ज़रूरत होगी तो आपको वहाँ से भी डिलीट करना पड़ेगा। और जब आप वहाँ से रिसाइकल बिन से भी वो चीज़ डिलीट कर देते हो तो फिर वो वापस कंप्यूटर में नहीं देख सकते। बट इन शॉर्ट अगर आपने यहाँ से डिलीट किया
वो रिसाइकल बिन में जाएगा, तो आप चाहो तो रिसाइकल बिन में जाके वो चीज़ देख सकते हो। बट अगर आप रिसाइकल बिन में जाके उस इमेज को डिलीट कर रहे हो, उस फोल्डर को डिलीट कर दे रहे हो, तो आप दोबारा उस फोल्डर को नहीं देख सकते हो। इज दैट क्लियर? एंड स्पेस के लिए हमें डिलीट करना पड़ता है समटाइम्स। What if you delete a file and you need it later? ठीक है, if you delete a file and then you want it back, you can always get it from recycle bin। जो मैंने कहा कि अगर आप कुछ भी डिलीट कर रहे हो और उसको वापस लेना चाहते हो, वापस देखना चाहते हो, तो आप कहाँ जाओगे? यस, रिसाइकल बिन में जाओगे, आपको डिलीटेड फाइल मिल जाएंगे। ओपन रिसाइकल बिन, फाइंड एंड सर्च द फाइल यू वांट बैक, प्रेस रीस्टोर। अगर उसको वापस लेने के लिए क्या करोगे? रिसाइकल बिन में जाओगे, खोजोगे उस फाइल को एंड वहाँ नीचे रीस्टोर लिखा रहता है, मीन्स दोबारा से इसको स्टोर करना चाहते हो तो आप उस रीस्टोर पे क्लिक करोगे। द फाइल विल रिज्यूम टू द ओरिजिनल प्लेस। तो रीस्टोर करने के बाद जहाँ से आपने जिस फाइल को डिलीट किया था वापस उस जगह पे वो फाइल आ जाएगा। ठीक है। हाउएवर इफ यू डिलीट द फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन ऑल्सो यू कांट गेट बैक। यस, रिसाइकल बिन से अगर आप फाइल को डिलीट कर दे रहे हो तो वो वापस नहीं आ सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। आई होप आपको यहाँ तक हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 4th नंबर, आइकन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लास्ट टॉपिक है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ ब्राउजर दैट हेल्प यू कनेक्ट टू द इंटरनेट। यस, ये एक ब्राउज़र है जो कि हमें कनेक्ट करता है कंप्यूटर को। हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंटरनेट के थ्रू हम उस ब्राउज़र से कनेक्ट करके हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं और हम नेट पे जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, राइट? एंड यस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क विद मी इन क्लास ग्रुप ऑल्सो। And your classwork is read this chapter very carefully and note down all the hard words and ask with me if you have any problem. Okay, so student, bye and take care. Have a nice day.